हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th। सब्जेक्ट है ये मैथ, चैप्टर है ये 4। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, एक्सरसाइज हम 4.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हमने किया है, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है, ये प्रूव करके देना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लेट डेल्टा, इसको मैंने डेल्टा नाम दे दिया है। ठीक है, अब हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे C1, ठीक है, माइनस C2 लिखेंगे कहाँ पे, C1 की जगह पे C1 C1 एंड यहाँ पे ये 1 है, एंड C2 माइनस C3 लिखेंगे C2 की जगह पे। ठीक है, तो डेल्टा क्या बनेगा, देखो इस तरह और इस तरह है ये। ठीक है, तो ये लिखूंगा मैं सबसे पहले 1 क्या बनेगा। ठीक है, तो दिस माइनस दिस, ठीक है, दिस माइनस दिस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 0 0। ठीक है, और क्या है C2 माइनस C3, दिस माइनस दिस, ठीक है, ये भी बन जाएगा 0। ठीक है, ये तो एज इट इज़ है। ठीक है, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी, और ये क्या है b माइनस सी, b माइनस सी। ठीक है, और ये तो c ही रहेगा। और ये वाला क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब, ठीक है, b क्यूब माइनस c क्यूब, ठीक है, तो ये क्या c क्यूब ही। तो दिस ये किसके इक्वल होगा, देखो इस तरह मैंने डिटरमिनेंट डाल दिया है। ठीक है, ये तो 0 0 0 लिखूंगा, और ये है 1। ठीक है, तो ये है a माइनस बी एज इट इज़, b माइनस सी, b माइनस सी, और यह है c। ठीक है, और हमें पता है a क्यू माइनस बी क्यू वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये है माइनस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल क्यूब। सिमिलरली ये वाला जो है बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये क्या होगा बी माइनस सी, बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी, फिर क्या है बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या है सी क्यूब। ठीक है, यहाँ तक देखो इस कॉलम में a माइनस बी हमें कॉमन निकलेगा। ठीक है, ये जो कॉलम यहाँ तक है, और इस वाले कॉलम में हमें b माइनस सी कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं, इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, b माइनस सी, ठीक है, फिर है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में क्या क्या है, सबसे पहले है 0 0 1, पहले कॉलम है 0 0 1। ठीक है, फिर क्या रहेगा यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे c, और यहाँ पे क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला, फिर है बी स्क्वायर बी सी। अब यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने नीचे लिख दिया है कि प्लस सी स्क्वायर, लेकिन नीचे नहीं लिखना है कि यहीं पे लिखना होता है एक ही जगह पे। ठीक है, और यह है सी क्यूब, यहाँ तक ठीक है। a माइनस बी माइनस सी मैंने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेकिंग जो हमने किया था। ठीक है,
तो आगे लिखना होता है यहाँ पे, लेकिन स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 से ले लिया, एंड b माइनस सी फ्रॉम C2, ठीक है। C2 है ये, तो यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इस पॉइंट के लिए है, ठीक है। ऊपर वाला ये पॉइंट है, इसी के लिए है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, नाउ एक्सपेंड अलोंग R1 वी गेट। अब R1 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमें 2 0 मिल रहे, तो वो तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कैलकुलेशन इजी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, अब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, फिर क्या है b माइनस सी, ठीक है, ये है c यहाँ पे। अब ये तो ज़ीरो आएगा, ये वाला भी ज़ीरो आएगा, तो कौन सा, हम ये वाला डायरेक्टली हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह मैं क्लोज ब्रैकेट डालूंगा, फिर 1 और यहाँ पे डिटरमिनेंट। अब ये वाला और ये वाला हाइड रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 और 1, ठीक है, डिटरमिनेंट। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला सेटअप मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, ताकि यहाँ पे ना मैं आसानी से लिख पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला मुझे अच्छे से पूरी तरह से कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, तो वहाँ पे क्या, देखो ये एज इट इज़ ही, ठीक है। अब यहाँ पे तो ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो आएगा जब हम ये ओपन करेंगे डिटरमिनेंट, तो ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, ठीक है। और ये हाइड रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, 1, और बच कौन सा रहा, ये 2, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स ये बच रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि हम खोलेंगे हम a माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किससे भी आ जाए तो वो वापस वही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, मैं ब्रैकेट डालूंगा, एक ये क्लोजर वाला और ये ओपन, ठीक है। तो 1 इंटू दिस, ये तो सेम एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे और दिस माइनस दिस, ठीक है, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये है ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, ठीक है। ये माइनस ए स्क्वायर बनेगा, ये माइनस ए बी बनेगा, ये माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। सबसे पहले बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा इसमें। अब देखो आगे क्या करेंगे हम इसके साथ, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस सी, ठीक है, ये है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे सबसे बच रहा है बी सी माइनस ए बी, ठीक है, बी सी माइनस ए बी, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे बच रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और बच रहा है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम बी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, बी, तो इन दो में से तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी माइनस ए,
ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हम किस तरह लिखते हैं, सी प्लस ए और सी माइनस ए, ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या है, ये है एज इट इज़ ए माइनस बी, ये है बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे सी माइनस ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है सी माइनस ए, तो ये क्या रहेगा, सी माइनस ए। और रहेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे एक तो रहेगा ए, ठीक है, ए प्लस सी, मैं अब यहीं पे अरेंज कर लूँगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यही तीन रह रहे हैं ना यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो प्रूव क्या करना था, यही करना था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।